अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है होंडा सिविक एक्स 2020 मॉडल। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2015-16 से आना शुरू हो गई थी और पाकिस्तान में ये गाड़ी 2015 में लॉन्च कर दी गई थी। इनिशियली इस गाड़ी के दो मेन वेरिएंट्स है, 1.8 और 1.5 टर्बो। 1.5 टर्बो वाली कार कुछ टाइम बाद डिसकंटिन्यू कर दी गई कुछ इशूज़ की वजह से, और फिर ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट थी। इस गाड़ी को सिविक यूजी भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक कार भी यूजी वेरिएंट है, यानी 1.8 ओरियल टॉप ऑफ द लाइन। और फिर इसमें कुछ टाइम बाद आरएस वर्जन भी आ गया था दोबारा से 2020 में। खैर, ये स्पेसिफिक कार 2020 मॉडल है, यानी कि फेसलिफ्ट वर्जन है। सिविक को 2019 में फेसलिफ्ट कर दिया गया था। 2019 तक सिविक की लाइट्स हेलोजन वाली आई थी, प्रोजेक्शन लैंप वाली। 2019 के बाद इसकी हेडलाइट्स एलईडी वाली कर दी गई और इसके अलावा इसके इंटीरियर भी कुछ चेंजेस किए गए थे। खैर, अगर बात कीजिए स्पेसिफिक सिविक की तो ये 1.8 वेरिएंट है, यूजी वेरिएंट है और इसमें रिम भी 19 इंचेस के लगे हुए हैं। इसकी डिमांड 62.5 लाख रुपए है, यानी 62,50,000। और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट बंद के अपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट पर सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसा कि टेंट्स, रैप्स, PPF, सिरामिक कोटिंग, ग्राफीन कोटिंग। फिर यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं। अगर आपके पास 16 मॉडल सिविक है तो आप उसको 2022 वाली शेप में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। फिर यहाँ पे एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। और इसके अलावा साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं। एक ये वाली ब्रांच जो कि DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है और फिर एक और ब्रांच है जो कि रावलपिंडी मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ब्रांचेस पे ये सारे काम किए जाते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट सिविक एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 10th जनरेशन का फ्रंट लुक है और ये गाड़ी 1.8 वेरिएंट है। 1.8 वेरिएंट के अंदर जो इसकी ग्रिल होती है ये क्रोम में आती है। स्पेसिफिक कार में इसको चेंज किया हुआ है और ये ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में है। ये सिविक RS जैसी की हुई है। RS सिविक के अंदर ग्रिल ग्लॉस ब्लैक में आती है। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो ये LED में है और इसके साथ ये काफ़ी मैसिव DRL दी गई है। LED हेडलाइट्स भी 2019 के बाद से आने शुरू हुई थी सिविक के अंदर, फेसलिफ्ट के बाद से। इसके अलावा इसके फॉग लैंप भी अब LED में आते हैं, पहले फॉग लैंप भी हेलोजन में आते थे। बाकी इसके फ्रंट पे क्रोम वगैरह थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है। सिविक में एक चीज़ अच्छी आती है वो यह है कि इसके फ्रंट पे फ्रंट कैमरा आता है। बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह इस जनरेशन में नहीं आते थे, ये सिविक की 11th जनरेशन के बाद से आना शुरू हुए हैं। इसके अलावा ये गाड़ी लुक्स के लिहाज से बहुत एग्रेसिव है। यहाँ पे कट लाइन्स वगैरह काफ़ी शार्प दी गई हैं। बाकी वाइपर वगैरह इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो पूरी ही कार की तरह काफ़ी एग्रेसिव है। यहाँ पे कट लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। और स्पेसिफिक कार पे कुछ एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन भी की हुई हैं जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा बेहतर बना रही हैं। इस तरह से कि इस पर साइड कट्स लगाई हुई हैं जो कि इसकी लुक को थोड़ा सा स्टैंस बना रही हैं। फिर इसके साइड मेड के ऊपर भी ये एक्सटेंशंस लगी हुई हैं और इस गाड़ी में 19 इंचेस के रिम लगे हुए हैं और लो प्रोफाइल टायर्स हैं जो कि इसकी लुक को बहुत अच्छा बना रहे हैं। खैर, इसके अलावा इस गाड़ी में एयर प्रेस लगे हुए हैं जो कि कंपनी स्टैंडर्ड नहीं आते। और अगर बात की जाए फीचर्स की तो इस गाड़ी के साइड मिरर रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं और ऑटो का फीचर भी आता है। बाकी इसमें इंडिकेटर आता है LED में जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और आप इसको गाड़ी के अंदर बैठ के एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिविक की 10th जनरेशन में एक चीज़ यूनिक आती है और वो ये है कि इसमें मार्कर लाइट्स भी आती हैं। और ये इस गाड़ी की फुल साइज प्रोफाइल। सिविक बेसिकली एक फुल साइज सेडान है और साइज़ के लिहाज से कंपैरेटिवली ये गाड़ी सिटी या यारिस वगैरह से बड़ी होती है। और सिविक की 10th जनरेशन पिछली किसी भी सिविक से साइज़ के लिहाज से ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा वाइड है। इसके अलावा सिविक में एक चीज़ आपको मिसिंग लगती है हमेशा से और वो है रिम इस गाड़ी के थोड़े छोटे आते हैं, 15 या 16 इंचज़ के, जबकि इस गाड़ी में 19 इंचज़ का रिम लगा हुआ है और इस गाड़ी की लुक बहुत ज़्यादा वाइड आ रही है। इसके अलावा सिविक में स्मार्ट एंट्री वाला फीचर भी आता है। यहाँ पे एक सॉफ्ट बटन दिया गया है जिसको आप दबा के इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं यहीं से, लाइक दिस। और इसके अलावा सिविक में सनरूफ भी आती है। इसमें एक छोटा वेरिएंट भी आता है जिसमें सनरूफ नहीं होती। ये गाड़ी क्योंकि यूजी है तो इसमें सनरूफ भी है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और ये मैं आगे जाकर इंटीरियर में कवर करूँगा अभी। और ये इस गाड़ी का रेयर एंड सिविक की 10th जनरेशन में जो बैक फेंडर है ये काफ़ी बॉडी से बाहर आया हुआ है और इसके साथ इसके जेन्युइन रिम भी ज़्यादा सूट नहीं करते। ये रिम इसके साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करा है। फिर यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि 50 लीटर्स का है और इस गाड़ी में क्वार्टर ग्लास भी आते हैं जो कि ये साइड पे दिए गए हैं। इसके अलावा शेप के लिहाज से ये गाड़ी स्पोर्ट बैक लगती है। इसकी रूफ एकदम से आगे बैक पे बहुत नीचे हो जाती है और इसका ट्रंक वाला एरिया भी काफ़ी कम है जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी की रेयर लुक की तो पूरी कार की तरह बैक पे कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यू की गई हैं। स्पेशली इसकी टेल लाइट वाला जो एरिया है ये वाला, इसके पिलर्स बैक से आते आते इसकी ट्रंक के अंदर कंटिन्यू करते हैं और इसकी टेल लाइट भी यहाँ से काफ़ी ऊपर तक आई हुई है जो कि इसको बड़ी अच्छी लुक दे रही है। इसके अलावा स्पेसिफिक कार में फिर एक डक्टेड स्पॉइलर ऐड किया हुआ है जो कि इसकी लुक और अच्छा बना रहा है। बाकी बैक पे ये होंडा सिविक 1.8 ओरियल की बैजिंग आती है, एक रिवर्स कैम आता है और ये गाड़ी क्योंकि फेसलिफ्टेड वाला वर्जन है तो इसमें यहाँ पे एक क्रोम की फ्रिल्स भी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रही हैं। इसके अलावा साइड पे इसमें रिफ्लेक्टर्स आते हैं, बैक पे इस गाड़ी में कोई पार्किंग सेंसर्स वगैरह नहीं आते। इसकी ट्रंक को आप की फॉब से भी अनलॉक कर सकते हैं और नीचे यहाँ पे एक सॉफ्ट बटन भी दिया गया है इसकी ट्रंक को लॉक करने के लिए। और इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो कि काफ़ी स्पेशियस है,
यहाँ पे आप आसानी से 4 से 5 लोगों का सामान रख सकते हैं और इस नीचे दिखे लुक को उठा के आप इस गाड़ी का एक स्पेयर टायर और टूल किट भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें स्पेयर टायर भी फुल साइज़ का आता है। लेकिन सिविक में चीज़ वियर्ड है, इस जनरेशन में भी और नई जनरेशन में भी, और वो ये है कि इसके जो रेयर बेंचेस है ये फोल्डेबल नहीं आते, ये फिक्स ही हैं। इस जनरेशन की ग्रैंडी में भी या फिर एलेंट्रा में भी रेयर बेंचेस फोल्डेबल आते हैं। मेरे ख्याल से इस गाड़ी की तो अच्छी बात थी, बट नहीं दिए गए। इसके अलावा बाकी बैक पे इसमें एक ब्रेक लैंप आता है, ABS एंड VSA की बैजिंग आती है। VSA मीन्स व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, और बैक पे शॉर्ट एंटीना आता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो होंडा की सिविक एक्स जनरेशन का इंटीरियर भी लुक्स के लिहाज से अच्छा है, बट स्पेसिफिक कार में इसको बरगंडी में कन्वर्ट किया हुआ है। सिविक में बरगंडी इंटीरियर 2023 में आना शुरू हुआ है, बट इस गाड़ी को भी वैसी ही लुक दी हुई है, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा लग रहा है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो ये बहुत सारी डिफरेंट लेयर्स के अंदर है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। लेफ्ट साइड पे डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं। यहाँ से आप सो सेलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। राइट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके क्रूज़ के हैं। क्रूज़ गाड़ी में टॉप टिप नहीं आता, ये बेसिक सा ही है। और उसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील सारा लेदर के फिनिश में है, लेकिन इसमें कोई पैडल शिफ्टर्स नहीं आते। इसके 1.5 टर्बो वर्जन के अंदर या RS वर्जन के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में टोटल 2 एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है और एक डैशबोर्ड के अंदर। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के हेडलाइट के कंट्रोल की, तो हेडलाइट इस गाड़ी में नॉर्मल सी ही आती हैं, इनमें कोई ऑटो का फीचर नहीं आता। और इसके अलावा फॉग लैंप भी इस गाड़ी में कंपनी स्टैंडर्ड ही आते हैं। फिर वाइपर भी इस गाड़ी में नॉर्मल से हैं, जबकि इस एरिया की ग्रैंडी में विंडशील्ड वॉशर ऑटोमेटिक फीचर के साथ आते थे, इसमें नहीं दिए गए। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का लुक्स के लिहाज से अच्छा है, और होंडा सिविक में रिबॉन के बाद से मीटर डिजिटल आ रहे हैं। एंड दिस कार इज़ नॉट डिफरेंट। इसके बीच में एक डिजिटल मीटर दिया गया है, 11 जनरेशन जाके इसको एनालॉग कर दिया गया। बाकी इसमें RPM पर एनालॉग दिया गया है, और इसकी जो मीटर की लुक है ये काफ़ी हद तक मर्सिडीज C क्लास के मीटर से मिलती जुलती है। C क्लास में 2007-8 में इस तरह का ही कुछ मीटर आता था। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाती है, जैसे कि ट्रेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, रेंज, आउटसाइड टेम्परेचर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसका 1.5 या RS वर्जन आपको ऑयल लाइफ भी शो करवाता है, जो कि इसमें नहीं दी गई। फिर साथ इसका टेम्परेचर गेज और फ्यूल गेज दिया गया है, और इसका टेम्परेचर और फ्यूल गेज रेड लाइट्स के साथ आता है। 2016-17 वाली कार में ये वाइट लाइट्स में था। इसके अलावा अगर बात कीजिए गाड़ी के मीटर की हाउसिंग की, तो ये पूरी ही चीप प्लास्टिक की फिनिश में है, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। और इसके अलावा डैशबोर्ड का सारा ऊपर वाला एरिया लेदराइट की फिनिश में है। इसके बाद इस गाड़ी के डैशबोर्ड में 4 एयरमेट्स दिए गए हैं, और 2 रेयर पैसेंजर्स के लिए भी दिए गए हैं। ये इस गाड़ी का प्लस पॉइंट है ओवर ग्रैंडे। और इसके अलावा इसके सेंटर में एक हेडलाइट का बटन दिया गया है, जो कि ब्लिंक नहीं करता। उससे नीचे फिर एक स्क्रीन दी गई है। ये स्क्रीन 6 इंचेस की है, और इसमें कैमरा भी आता है। इस गाड़ी में टोटल 3 कैमराज हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और एक सेंटर में। ये कैमरा बेसिकली आपका स्काइप वगैरह इनेबल करता है। और इसके अलावा स्क्रीन में ऑक्स, USB, ब्लूटूथ, नेविगेशन, इस तरह की सारी चीज़ें कंपनी स्टैंडर्ड आती हैं। अगेन 2015 वाली कार में ये बहुत सारा मेल फंक्शन करता था, इसका कंपैरेटिवली इंप्रूव्ड है। खैर, उससे नीचे से क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन ही है, और ये ऑटोमेटिक है। फिर उससे नीचे एक यहाँ पे ये एरिया दिया गया है, जहाँ पर कोई अपना फ़ोन वगैरह रख सकते हैं, और उसके पीछे एक स्लॉट दिया गया है। यहाँ से आप केबल गुजार के नीचे एक और एरिया दिया गया है, इसमें जाके चार्जिंग आउटलेट में लगा सकते हैं। नीचे वाले एरिया में 2 चार्जिंग आउटलेट्स दिए गए हैं, यहाँ से आप केबल ऊपर निकाल के अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और उससे पीछे इस गाड़ी का गेयर सिलेक्टर दिया गया है। इस गाड़ी में जो गेयर सिलेक्शन है वो है P, R and D, स्पोर्ट्स और लोड। लोड बेसिकली लो गेयर्स हैं। स्पोर्ट्स में आप इस गाड़ी को खींच सकते हैं, गाड़ी रेड लाइन तक जाएगी। और उसके अलावा फिर D, R, N और P ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फिर उसके साथ यहाँ पे इसका ब्रेक होल्ड दिया गया है, और पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक सिविक की 10 जनरेशन से ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक आई है। ये मेरे ख्याल से अगेन एक अच्छी चीज़ है, और ग्रैंडी अभी तक ऑफर नहीं कर रही। फिर उसके बाद इसका इकॉन दिया गया है, ये बेसिकली इकॉनमी मोड है, और साथ 2 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं। उससे पीछे फिर ये काफ़ी बड़ा सेंटर कंसोल दिया गया है। यहाँ पर एक ये ड्रॉर है, जहाँ पर आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। इसमें कप होल्डर आता है, जो कि आप रिमूव कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर उससे पीछे काफ़ी बड़ा ओपन कंसोल दिया गया है। इसके ऊपर एक आर्मरेस्ट होता है, जिसको आप स्लाइड करके आगे या पीछे कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे कैपेसिटी पिछली किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स इस गाड़ी में बेज कलर में आती हैं। ये गाड़ी बेसिकली बेज इंटीरियर में ही आती है कंपनी की तरफ से, लेकिन स्पेसिफिक कार में इसको बरगंडी में कन्वर्ट किया हुआ है। बेज होने की वजह से इसके जो जितने प्लास्टिक के बिट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, ये भी बेज में ही हैं। और यही वाला बेज लेदर इसके डोर में भी कंटिन्यू किया गया है। सिविक के स्टैंडर्ड वेरिएंट में फैब्रिक आता है, फिर ओरियल से ऑनवर्ड्स लेदर आता है। इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी की विंडोज़ के कंट्रोल की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की विंडो सिंगल टैप वाली है, यानी कि आप इसको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं लाइक दिस। और फिर यहाँ पे लॉक अनलॉक दिया गया है। साइड मिरर फोल्ड अनफोल्ड करने का ऑप्शन दिया गया है। इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, जिनको आप गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं।
फिर उससे आगे यहाँ पे इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा इसके जो वैनिटी मिरर हैं इनके अंदर लाइट वगैरह नहीं आती, ये बेसिक से ही हैं। सेंटर में 2 केबिन लाइट्स दी गई हैं, रियरव्यू मिरर इसका बेसिक सा आता है और सेंटर में ऊपर सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में सनरूफ भी आती है जो कि सिविक का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। आपको पाकिस्तान में हार्डली कोई सिविक नजर आएगी जो कि सनरूफ के बगैर हो। हर बंदा सिविक सनरूफ के साथ लेता है और सनरूफ की वजह से ही सिविक लेता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसको आप यहाँ से अनफोल्ड या फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बैक पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, लेकिन बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में फ्लोर बेड फ्लैट नहीं आता। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा हम दिया गया है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन 3 लोगों के लिए यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं। अगर बात कीजिए अमेनिटीज़ की तो ये बैक पे अच्छी दी गई हैं, इस तरह से कि इस गाड़ी में बैक पे 2 एयर वेंट्स आते हैं। ये चीज़ ग्रैंडे ऑफर नहीं करती। और इसके अलावा सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के इसमें से आप 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसको एज एन आर्मरेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इस गाड़ी में बैक पे सीट बेल्ट्स भी आती हैं जो कि ब्लैक कलर में है। इसके बैक पे ये क्वार्टर ग्लास भी आते हैं, ऊपर यहाँ पे केबल लाइट भी दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में R18 यानी कि 18 सीसी आता है। इस बॉडी में इनिशियली 2 इंजन ऑफर किए गए थे, 1.5 टर्बो और 1.8। 1.5 डिसकंटिन्यू कर दिया गया, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा से कंटिन्यू कर लिया गया। और इसके अलावा इस बॉडी में 1.0 टर्बो इंजन भी आता है, लेकिन उसकी साइज़ कंपैरेटिवली इस गाड़ी से थोड़ा छोटा होता है। वो गाड़ी हैचबैक होती है, 5 डोर हैचबैक। खैर अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार की, तो ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और इस जनरेशन में सिविक में CVT ट्रांसमिशन आ गई थी जो कि काफ़ी अच्छी अपग्रेड थी और इससे इस गाड़ी की एवरेज बेहतर हो गई और परफॉर्मेंस भी। इनिशियली पिक में ये गाड़ी गारंटी से नहीं निकलती, लेकिन लॉन्ग रन में जाके ये गाड़ी गारंटी को आराम से ओवरटेक कर लेती है। बाकी इस गाड़ी में ABS भी आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है और इसके अलावा इसका स्टीयरिंग भी EPS है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, जो कि सारी चीज़ें मिलकर इसके राइड को अच्छा बनाती हैं। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको 12-13 की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी है इस बॉडी साइज़ और इस इंजन साइज़ के लिहाज से। बाकी इसके बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, बोनट इस गाड़ी का स्टैंड से ओपन होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो टायर साइज़ जो स्पेसिफिक कार में लगा हुआ है यह 235, 35 और 19। इसमें कमी स्टैंडर्ड रिम जो आता है वो है 16 इंचेस का और टायर जो आता है वो इसकी प्रोफाइल 215 होती है और टायर सेल्फ भी BG 900+ होता है, जबकि ये टायर कंपैरेटिवली उससे बहुत बेहतर है। और उसके अलावा इसका साइज़ भी 19 इंचेस का है। इसमें रेस के जेन्युइन रिम लगे हुए हैं जो कि इसके लुक को बहुत अच्छा बना रहे हैं। मेरे ख्याल से सिविक में यही एक चीज़ होती है जो कि मज़े की नहीं लग रही होती, बट स्पेसिफिक कार में क्योंकि रिम अपग्रेड किए हुए हैं तो इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बाकी सिविक में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, EPS इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस राइड को और बेहतर बनाती हैं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।